हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सब लोगों का स्वागत है चैनल में। आज हम लोग जेई मेंस 2020 के मैथमेटिक्स सेक्शन में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो दोनों अटेम्प्ट्स हुए थे पिछले साल जनवरी में और सितंबर में, दोनों ही अटेम्प्ट्स को मिला करके 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये भी एक मॉडरेट सेक्शन है। अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री भी ठीक ठाक आप कर लेते हो तो आपसे आपका काम हो जाएगा। कौन से हैं 8 क्वेश्चंस, करते हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रियल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको देके रखी हुई है जहां k की वैल्यू -1 नहीं है और लैम्डा जो है वो रियल नंबर है। tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज गिवन एज 50। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, देखिए एक इक्वेशन आपको देके रखी हुई है और इस इक्वेशन में x के जो दो रूट है वो है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा इसके दो रूट है। k की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 50 है और आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। देखिए जो भी गिवन इक्वेशन है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। तो जो भी मेरे पास में गिवन है उस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं k प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस रूट 2 लैम्डा इंटू tan x प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में बात करते हैं। सम ऑफ द रूट्स जो होगा वो है मेरे पास में tan अल्फा प्लस tan बीटा और सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस यानी कि रूट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k। तो ये हो जाएगा मेरे पास में सम ऑफ द रूट्स। मैं इसको k प्लस 1 लिख देता हूं। लेट मी राइट k प्लस 1 क्योंकि k प्लस 1 दे रखा है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो हो जाएगा मेरे पास में tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये लिखा हुआ है मेरे पास में k माइनस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या है, तो ये चीज हम लोगों ने सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया है। तो सम जो है वो ये हो गया और प्रोडक्ट जो है वो ये हो गया। क्वेश्चन में हमें गिवन है tan अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? tan अल्फा प्लस बीटा होता है मेरे पास में tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है रूट 50। रूट 50 इज द वैल्यू दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। tan अल्फा प्लस बीटा हो गया मेरे पास में रूट 2 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 और ये जो चीज है ये है रूट 50। ठीक है, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं बच्चों तो जो एलसीएम आएगा देखो k प्लस 1 से k प्लस 1 कट जाएगा। तो ये लिखा हुआ है रूट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 k प्लस 1 माइनस k माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू रूट 50। ठीक है, तो रूट 50 जो होता है इसे हम लोग 5 रूट 2 लिख सकते हैं। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो आ जाती है 10। दिस इज द वैल्यू। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन में दे रखा है कि लेट रूट 2 sin अल्फा अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 by 7 एंड रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 बीटा माइनस अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 10। अल्फा और बीटा 0 और पाई बाई 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आपको tan अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है। राइट, तो ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू 1 by 7 दे रखी है और ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू 1 by रूट 10 दे रखी है। अल्फा और बीटा कोई एंगल है, एक्यूट एंगल है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकाल लेना है। तो बेसिकली आप लोग जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो tan अल्फा प्लस 2 बीटा के लिए हम जब इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो हमें tan अल्फा की जरूरत होगी और tan 2 बीटा की जरूरत होगी। तो tan अल्फा और tan 2 बीटा हम पहले निकाल के रख लेते हैं। देखिए अगर मैं इसको गौर से देखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, जो भी गिवन कंडीशन है इसको अगर मैं गौर से देखूं तो ये लिखा हुआ है रूट 2 इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर अल्फा, जिसकी वैल्यू है 1 by 7। ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाता है और ये है रूट के अंदर cos स्क्वायर अल्फा, बाहर निकालेंगे cos अल्फा हो जाएगा। तो tan अल्फा जो है वो हो गया 1 by 7। ये मेरे पास में एक चीज आ गई। अब अपन सेकंड काउंटर पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। लेट अस सी, देखिए ये क्या दे रखा है। रूट के अंदर जो भी न्यूमरेटर है 1 माइनस cos 2 बीटा, दिस कैन बी रिटन एज 2 sin स्क्वायर बीटा, हाफ एंगल हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 by रूट 10। ठीक है, तो 2 से 2 चला गया, sin बीटा हो गया। तो sin बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, sin बीटा इज इक्वल टू 1 by रूट 10। ठीक है, अगर sin बीटा 1 by रूट 10 है तो cos बीटा कितना हो गया? तो cos बीटा जो है वो हो गया मेरे पास में रूट ऑफ 1 माइनस 1 by 10 विच इज इक्वल टू 3 by रूट 10। ठीक है, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल गया कि जो tan बीटा है
ये tan बीटा हो गया मेरे पास में sin बाई cos which is 1/3। tan बीटा तक मैं निकाल चुका हूं, लेकिन मुझे तो tan 2 बीटा चाहिए, तो मुझे tan 2 बीटा को सॉल्व करना पड़ेगा। tan 2 बीटा जो हो गया वो हो गया 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3 1 माइनस 1/9। ठीक है, तो अगर अपन ऊपर देखते हैं तो ये 3 ऊपर बच जाएगा विच इज 6/8 विच इज इक्वल टू 3/4। 3/4 मेरे पास में आ रहा है। अब नाउ अगर आप क्वेश्चन में देखें tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा अगर मुझे निकालना है तो ये हो गया tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। tan अल्फा की वैल्यू है मेरे पास में 1/7, सो 1/7 प्लस tan 2 बीटा इज 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। ठीक है, ऊपर और नीचे जो एलसीएम है वो 28 है, तो एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा। 7 into 4 28, 7 into 4 28। ये लिखा हुआ है 21 प्लस 4 25/28 डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहां एलसीएम लेता हूं तो ये भी है 28 माइनस 3 25/28। सो द आंसर इज 1, तो इसका आंसर आता है 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर देखिए। इफ द इक्वेशन cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा पावर है पावर 4 plus lambda is equal to 0 has a real solutions for theta, then lambda lies in the interval। तो ये जो इक्वेशन है इसमें आपको लैम्डा की रेंज निकालनी है कि लैम्डा जो है वो किस और किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इस फंक्शन को देखते ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। तो जो क्वेश्चन है इसको आप ऐसे लिखेंगे, मेरे को जो चीज दे रखी है वो है मेरे पास में sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मैं 2ab का टर्म ऐड करूंगा और सब्सट्रैक्ट करूंगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैंने 2 टर्म इसके अंदर ऐड कर दिए, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाला टर्म मैंने ऐड कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। अगर आप इसको गौर से देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करके 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। ये देखेंगे 1 हो जाता है, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1/2 sin स्क्वायर ऑफ 2 थीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो जो लैम्डा है अगर आप गौर से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है मेरे पास में 1/2 sin 2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब आप लोग जानते हैं कि जो भी साइन होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है, लेकिन जब भी मैं स्क्वायर करूंगा साइन स्क्वायर थीटा जो होगा ये वाला टर्म स्क्वायर करने के बाद जो है ये 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, बिटवीन 0 एंड 1। अगर ये 0 है तो लैम्डा की वैल्यू हो जाती है -1, तो लैम्डा विल बिकम -1 और अगर मेरे पास में ये वाली टर्म 1 हो जाती है तो 1/2 -1, तो लैम्डा जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1/2, यानी जो लैम्डा की रेंज आती है वो -1/2 से 1 आ जाती है। सो लैम्डा बिलोंग्स टू -1/2 से -1। दिस इज द रेंज व्हिच इज द आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर पढ़िए। Two vertical poles AB is equal to 15 meter and CD is equal to 10 meters। तो AB 15 मीटर है और CD 10 मीटर है। Are standing apart on a horizontal ground, point A and C are on the ground। ये कुछ दूरी पर है, ये डिस्टेंस नहीं दे रखी है, ठीक है। A और C ग्राउंड पर है। Point P is a point of intersection of BC and AD। A को D से और B को C से ज्वाइन करने पर जहां इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट P है, ठीक है। Then height of the point P above the line AC is। तो ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर PE जो है इसकी हाइट निकाल लेनी है, यानी x की वैल्यू निकाल लेनी है। फाइंड x। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 4 ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन को कैसे करना है दोस्तों, मैंने माना कि ये जो P से परपेंडिकुलर डालता हूं E, ये AC लाइन को m/n में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अगर मैं ऐसा मान लूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाली जो चीज होगी ये है मेरे पास में EC और ये वाली जो चीज होगी यहां से ये जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज इक्वल टू AC AE, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल का सिमिलरिटी लगाऊं तो सॉल्यूशन फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल
कौन कौन से ट्रायंगल, अगर मैं बात कर रहा हूं बीपीए और डीपीसी, डीपीसी, अगर मैं बीपीए ट्रायंगल और डीपीसी ट्रायंगल को देखूं, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, तो आई कैन राइट डाउन बीएबी अपॉन एई इज इक्वल टू सीडी अपॉन ईसी। ठीक है, और हम लोगों ने माना है कि भैया ये जो रेशियो है ये m रेशियो n है, यानी कि मेरे पास में ये m रेशियो n है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं AB विच इज इक्वल टू 15 अपॉन 10 इज इक्वल टू m अपॉन n, यानी m by n की वैल्यू आ गई 3/2। सो दिस इज द पॉइंट दैट वी नोट। तो m by n मुझे पता चल चुका है, ये 3/2 आ गया। अब आगे क्या करना है, देखिए आगे अपन एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा देते हैं, है ना, सिमिलरिटी इन ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल, PAE, PAE एंड ट्रायंगल DAC। ठीक है, DAC, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल मेरे पास में इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं दोनों जगह tan थीटा रखूं तो मैं लिख सकता हूं tan ऑफ, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, तो tan थीटा अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल के लिए देखता हूं तो ये है x डिवाइडेड बाय AE, और अगर अपन इसको गौर से देखें, ये जो CD हो जाएगा दिस इज 10 डिवाइडेड बाय AC। ठीक है, और क्योंकि आप जानते हैं कि जो EE है वो AC का m अपॉन n प्लस 1 है, तो दिस कैन बी रिटन एज x डिवाइडेड बाय m इंटू AC अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 10 अपॉन AC। तो x की जो वैल्यू हो जाती है, ये लिखी हुई है मेरे पास में m इंटू 10 डिवाइडेड बाई m प्लस n, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 10 अपॉन 1 प्लस n अपॉन m, और n अपॉन m जो है दैट इज 2/3, सो दिस इज 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/3 विच इज इक्वल टू 6 मीटर्स। तो 6 मीटर जो है वो उसकी हाइट हो जाएगी। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ही रहा, पढ़िए जरा क्वेश्चन। The angle of elevation of a cloud C from a point P 200 meter above a still lake is 30 degrees। इसका मतलब ये कोई लेक है, यहां से 200 मीटर ऊपर कोई पॉइंट P है, यहां से 30 डिग्री के एंगल पर एक क्लाउड है C, कोई बादल है, राइट, जो PC डिस्टेंस दूर है इससे और 30 डिग्री के एंगल पर। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन इमेज ऑफ C, अगर मैं इसका लेक में इमेज ले लेता हूं, सपोज मैंने यहां को इमेज ले ली C डैश, और उसका अगर मैं P पॉइंट से डिप्रेशन का एंगल देखता हूं तो वो है 60 डिग्रीज। आपको निकालना है कि भैया P और C के बीच का एंगल कितना है। थोड़ी बहुत फिजिक्स भी यहां पर इन्वॉल्व हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं, सपोज इस पॉइंट को मैं D कह देता हूं, तो PCD ट्रायंगल अगर मैं देखता हूं, लेट अस से दिस इज डिस्टेंस x, अगर इस डिस्टेंस को मैंने x बोल रखा है, तो ये जो चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा x sin 30 डिग्रीज, और ये जो चीज हो जाएगी बेस, ये हो जाएगा x cos 30 डिग्रीज। ठीक, ओके। अब अगर मैं इमेज से, सॉरी, लेक से C का डिस्टेंस देखो तो दिस इज 200 प्लस x sin 30, इसकी इमेज बनेगी एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस नीचे, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 200 प्लस x sin 30 डिग्रीज। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्रीज, tan 60 की वैल्यू देखते हैं एंगल PDC डैश में। तो सॉल्यूशन के लिए आप एक काम करेंगे, ट्रायंगल देखेंगे PDC डैश, PDC डैश, तो tan 60 जो हो गया, tan 60 that is perpendicular upon base 200 plus 200 400, so this is 400 plus x sin 30 degrees upon base x cos 30 degrees। ये वो इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने से हमें आंसर मिल जाएगा। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या मिलता है। tan 60 is equal to √3, ये लिखा हुआ है 400 प्लस x sin 30 is x by 2 डिवाइडेड बाय x cos 30 is √3 into x by 2। ठीक है, ये √3 into x by 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x by 2 is equal to 400 plus x by 2, x by 2 इससे कैंसिल हो गया, x is equal to 400 meters। दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर है 400 meters। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। एक और लल्लू क्वेश्चन IIT JEE की तरफ से। IIT कभी कभी लल्लू क्वेश्चन भी पूछ लेता है। क्वेश्चन में दे रखा है L which is given as this expression, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने,
और m जो है इट इज गिवन एज दिस एक्सप्रेशन, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया मैंने। चार ऑप्शन दे रखे हैं, l या m की करेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, या तो l की मैच करेगी या फिर m की मैच करेगी। याद रखें एमसीक्यू नहीं है, ठीक है। इस इक्वेशन को गौर से देखें, सेम एंगल्स आर अवेलेबल, यहां साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ऐड करना पड़ेगा। सेम साइन यानी मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो सेकंड टर्म हट जाएगा। तो पहले काम करिए, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर मैं सॉल्यूशन की तरफ देखता हूं, लेट मी ऐड, तो अगर मैं 1 + 2 कर देता हूं बच्चों, अगर मैंने 1 + 2 कर दिया तो यह आ गया मेरे पास में l + m, ये वाला टर्म मिलके 1 हो जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर π/8, ठीक है, 2 sin स्क्वायर π/8। और अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये लिखा हुआ है cos π/4, डबल एंगल हो गया, which is equal to 1/√2, so this is point number 3, so this is equation number 3, ठीक है। क्या होगा अगर मैं 2 - 1 कर दूं, 2 - 1 अगर मैं कर देता हूं, which is m - l अगर मैं कर दूं, तो ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर π/16 माइनस sin स्क्वायर π/16, क्योंकि ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर भी cos 2 एंगल, cos का डबल एंगल हो गया, तो ये है cos π/8, cos π/8, ठीक है। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, अगर पूरी इक्वेशन को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं तो 2m हो गया, यानी m जो हो जाएगा, अगर मैं 2 से जोड़ करके 2 से डिवाइड करूंगा तो ये है 1/2√2 प्लस 1/2 इंटू कॉस ऑफ π/8, तो ये तो आ गई मेरे पास में m की वैल्यू। और अगर मैं l की वैल्यू लेना चाहता हूं तो मैं काम करता हूं 3 - 4 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो l की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 1/2√2 माइनस कॉस π/8 और 1/2, तो ये m की वैल्यू है और ये l की वैल्यू है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज मैचिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, बढ़िया। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है और ट्रिकी भी है, आप लोगों को लग सकता है कि नहीं यार ये करने में पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक बार ये डर वाली फीलिंग आपको दे सकता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। The angle of elevation of top of a hill of a point on a horizontal plane passing through the foot of the hill is found to be 45 degrees। देखिए ये कोई हिल है, यहां पर इसकी हाइट मैंने h मान ली और बॉटम पर कोई पॉइंट है, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इस हिल की जो हाइट है, ये जो एंगल आपको दे रखा है दिस इज 45 डिग्रीज। अगर इसकी हाइट h है तो ऑब्वियसली बेस भी कितना होगा, h ही होगा, क्योंकि 45 डिग्री है तो हाइट और बेस दोनों सेम होते हैं। आफ्टर वॉकिंग a distance of 80 meters towards the top up a slope inclined at an angle 30 degree to the horizontal plane, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री के एंगल पर टॉप की तरफ चलते हुए 80 मीटर्स, यानी अगर मैं यहां से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 80 मीटर्स पे यहां पहुंच जाता हूं तो इस पॉइंट से क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हिल बिकम्स 75 डिग्रीज, यानी इस पॉइंट से अगर मैं टॉप को देखूं हिल को तो ये एंगल 75 डिग्री होता है, ठीक है। आपको क्या निकाल लेना है, हाइट ऑफ द हिल, यानी h की वैल्यू निकाल लेनी है। व्हाट इज h? तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। नॉमेनक्लेट कर देता हूं। लेट अस से दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज p, दिस इज e, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल PCE को देखूं तो मैं कैसे बोल सकता हूं, जरा देखें, ट्रायंगल PCE। अगर इस छोटे से ट्रायंगल को देखा जाए तो sin 30 डिग्रीज कितना होगा, sin 30 डिग्रीज कितना होगा, मैंने इसको y माना है, y और 80, तो ये लिखा हुआ मेरे पास में y 80 और ये है x, तो sin 30 डिग्री जो हो जाएगा दैट इज x/80 एंड sin 30 डिग्री इज 1/2, तो यहां से मुझे पता चल गया x इज इक्वल टू 40 मीटर्स। x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, ओके। अगर मैं इसी ट्रायंगल में y यानी कि बेस की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैंने लिखा cos 30 डिग्रीज, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू y अपॉन 80 और cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो यहां से मुझे पता चल गया y इज इक्वल टू 40 टाइम्स √3, तो y की भी वैल्यू पता चल चुकी है, y भी पता चल चुका है और मैंने y भी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप ट्रायंगल चेंज करिए, ए पी और लेट अस से इसको मैं एफ कह देता हूं, ए पी एफ पर चलते हैं। तो ट्रायंगल ए पी एफ,
इस एपीएफ ट्रायंगल को अगर मैं गौर से देखूं बच्चों, अगर मैंने ये वाली हाइट x ले ली है और ये भी x हो गई, टोटल हाइट h है, तो बची भी कितनी हो गई h माइनस x। सिमिलरली ये जो बेस था दिस वाज h, उसमें से अगर y यहां चला गया तो ये हो गया h माइनस y, तो ये भी हो जाएगा मेरे पास में h माइनस y। ठीक है, अगर इस छोटे से ट्रायंगल में 1075 लगा दें, 1075, तो ये लिखा हुआ है मेरे पास में h माइनस x डिवाइडेड बाई h माइनस y। अब 1075 की वैल्यू जो है वो आप लोग जानते हैं, दिस इज 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, और h माइनस x, x कितना है बच्चों 40, और y है मेरे पास में 40 रूट 3, h माइनस 40 रूट 3। इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आपके सामने आना चाहिए। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, 2h माइनस 80 रूट 3 को पूरे से मल्टीप्लाई किया, प्लस रूट 3h माइनस 120 इज इक्वल टू h माइनस 40। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये है 2h और ये है h, एक h रह गया, नंबर्स सारे उस तरफ भेज देता हूं, प्लस रूट 3 इंटू h इज इक्वल टू 120 जब इस तरह आएगा तो इट विल बिकम 80 प्लस 80 इंटू रूट 3। ठीक है, अगर मैं यहां से इसको ऊपर उठा करके यहां लिखूं तो h इंटू 1 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 80 इंटू 1 प्लस रूट 3। ठीक है ना, 80 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस रूट 3 से 1 प्लस रूट 3 कैंसिल हो गया, h इज इक्वल टू 80 मीटर्स इज आवर आंसर। तो 80 मीटर्स जो है वो इसका आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आश्चर्य की बात यह है, ये क्वेश्चन 6 सितंबर को इवनिंग में आया था और सिमिलर क्वेश्चन 6 सितंबर को ही मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। दे हैव सिंपली चेंज्ड द डेटा। क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हुआ है सुबह और शाम के पेपर में। क्वेश्चन क्या है, अभी अभी हम लोगों ने किया है, उसी तरह का एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। The angle of the elevation of a summit of a mountain from the top of a ground is 45 degrees। कोई माउंटेन है, उसका हाइट अगर मैं h मान लेता हूं, बॉटम के किसी पॉइंट से ये एंगल 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है तो बेसिकली ये भी h ही हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी h ही हो गई। क्वेश्चन में दे रखा है कि आफ्टर क्लाइंबिंग अप 1 किलोमीटर टुवर्ड्स द समिट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, अगर मैं 30 डिग्री के एंगल पर 1 किलोमीटर ऊपर चलता हूं और इस पॉइंट पर पहुंच जाता हूं, और इस पॉइंट पे क्या होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द समिट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, यानी जो टॉप है उसको देखता हूं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। आपको हाइट ऑफ द माउंटेन निकाल लेनी है। हाइट ऑफ द समिट जो है, समिट का मतलब होता है माउंटेन की जो चोटी है उसे समिट कहते हैं, उसका आपको हाइट निकाल लेना है, h की वैल्यू निकाल लेनी है। देखते हैं कैसे करते हैं बच्चों। सपोज ये 1 किलोमीटर है और ये 30 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1 cos 30 डिग्रीज, जिसकी वैल्यू होती है रूट 3/2। ठीक, और ये जो हो जाएगा, ये वाला जो हाइट हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 sin 30 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 1/2 किलोमीटर्स। अगर ये पूरी की पूरी h है तो ये हो गई h माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 तो मैं नीचे से निकल चुका है, ये 1/2 तो निकल जाएगा, तो h माइनस 1/2 इज दिस मच। अगर ये टोटल h है, उसमें से रूट 3 चला गया, तो जो बेस बच गया, ये बेस बच गया मेरे पास में h माइनस रूट 3/2, तो ये बेस बच जाता है। अब अगर इस छोटे से ट्रायंगल में मैं देखूं तो छोटे से ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई h माइनस रूट 3/2। ठीक है, यहां से जरा देखते हैं ये कितना है मेरे पास में, दिस इज रूट 3 इज इक्वल टू 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2h माइनस रूट 3। एलसीएम ले लिया मैंने। अब आप फर्दर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 रूट 3h माइनस 3 इज इक्वल टू 2h माइनस 1। तो ये लिखा हुआ है h इज इक्वल टू 2 से 2 तो कट ही जाएगा, ये 3 जब उधर जाएगा, ये जब 3 उधर जाएगा तो इट विल बिकम 3 माइनस 1, 2 से 2 कट गया, 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1। दिस इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, आज के पेपर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। आप में से जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दो भैया।